जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो नेशनल पार्क को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है, साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, एवं बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीव मंडल क्या होता है। तो ये चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रजाति हो या फिर कुछ विशिष्ट प्रजाति हो, उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होती है, कुछ सीमा तक जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, एवं मानव गतिविधियों को कुछ हद तक कर सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रजाति ही नहीं, सारे जीव, जो भी जीव अवेलेबल है उस स्थान पे, उन सारे जीवों को वहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। यहाँ पे कोई भी मानव गतिविधि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में हम लोग पर्यटन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो है बेतला नेशनल पार्क। कहाँ पे है, लातेहार में है। वहाँ पे हम लोग पर्यटन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जीवमंडल। जीवमंडल कहने का मतलब है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, एक पूरा एरिया होता है जहाँ पे जानवरों के साथ साथ क्या होता है, मानवों की गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाता है। जीवमंडल रिजर्व में किसी भी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें ना केवल जीव जंतु बल्कि क्या मानव आबादी भी शामिल है। इसमें मानव आबादी को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में ये जो पूरा एरिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जा रहा है, नेशनल पार्क भी आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, जिसको अब हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आपका आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, जिसको जो परिवर्तित रूप है, हेली नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा यानी कि बड़ा बिग। ठीक है, तो ये कौन सा कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में था तो हमें हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर याद था, बट अब केंद्र शासित प्रदेश दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो आपको दोनों अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो गया, लद्दाख में हो गया। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो आपको इसका क्षेत्र भी याद होना चाहिए। तो इसका क्षेत्र है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सबसे पहला था उसका आपको इस्टेब्लिशमेंट डेट याद होना चाहिए, यानी कि जिम कॉर्बेट कब था, 1936 का था। ठीक है, कहाँ पे, यूके में। यूके कहने का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सबसे छोटा। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो गया, तो ये हो गया साउथ बटन नेशनल पार्क हो गया, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका एरिया याद रखना जरूरी है, क्योंकि सबसे छोटा है। तो ये 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। और कहाँ पे है, तो सबसे नीचे में है, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। और कितना है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, 11 है। ठीक है, ये 11 कौन कौन से हैं, तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं जिला वाइज। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो जम्मू कश्मीर में पहले हम लोग 4 पढ़ते थे, अब हम लोग को 3 पढ़ना है। हेमिस चला गया लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर में हो गया आपका ढांची गम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इधर लिखा हुआ है। तो ये 3 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद हम लोग आते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, कौन सा हो गया, हेमिस नेशनल पार्क, जो सबसे बड़ा है। इसका स्क्वायर हो गया 4400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है, तो ये स्नो लियोपार्ड के लिए। स्नो लियोपार्ड को हम लोग कहते हैं हिम तेंदुआ। तो ये हिम तेंदुआ के लिए
फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है? तो एक है आपका ग्रेट हिमालयन, ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन हो गया। फिर हो गया पीन वैली, कौन सा हो गया? पीन वैली। वो एक हो गया सिम्बर बारा, ठीक है, एक हो गया खीर गंगा और एक हो गया इंद्र किला, ठीक है, इंद्र किला कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है। एक आपका हो गया जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936 में, ठीक है। उसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और साइलेंट वैली में कन्फ्यूज नहीं होना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछेगा तो वो कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये हो जाएगा उत्तराखंड में। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री आप लैंड ये सुने होंगे, है ना, ग्लेशियर के नाम से। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फिर है गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा 3 राज्य जहाँ एक एक नेशनल पार्क है। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो पश्चिम बंगाल में आपका हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क। फिर हो गया गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। फिर आपका हो गया जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा भेरी नेशनल पार्क। तो टोटल कितने हो गए? इसमें भी 6 हो गए, ठीक है। 6 नेशनल पार्क यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो उड़ीसा में 2 ही नेशनल पार्क है, एक है भितरकनिका और एक है सिमलीपाल, ठीक है। तो 2 नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है, सिमलीपाल एवं भितरकनिका। राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो राजस्थान में है टोटल 5 नेशनल पार्क होता है। मुकुंदरा हिल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स नहीं दिया हुआ है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। तो सरिस्का नेशनल पार्क, क्योलाडो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और डिजर्ट नेशनल पार्क। डिजर्ट नेशनल पार्क को हम लोग हिंदी में कहते हैं मरुस्थलीय नेशनल पार्क। यहाँ पे डिजर्ट लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ठीक है। तो टोटल 5 नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में है। गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो गुजरात में 4 है, ठीक है। एक है मेरिन नेशनल पार्क। मेरिन नेशनल पार्क को यहाँ पे हम लोग कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं ना, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क यहाँ पे हो गया। ये हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चार नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया? गुजरात में हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है। यहाँ पे आई थिंक कम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है, यानी कि 3 नेशनल पार्क नहीं दिया हुआ है। तो कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है वो अभी जस्ट हम आपको बता देंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो एक है कान्हा नेशनल पार्क, एक है माधव नेशनल पार्क, एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर पे है। तो आपको ये याद रखने वाली बात है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, मीन्स के महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है संजय नेशनल पार्क, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। एक होता है संजय नेशनल पार्क, हम लोग कहते हैं कौन सा संजय नेशनल पार्क? गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है उसको हम लोग संजय नेशनल पार्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो संजय नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 हो गया। 3 कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है? तो एक है फॉजिल नेशनल पार्क, ये नहीं दिया हुआ है। डायनासोर नेशनल पार्क नहीं दिया हुआ है और कूनो नेशनल पार्क नहीं दिया है, ठीक है। तो 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए जो यहाँ नहीं दिया हुआ है? एक है कूनो नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क है, फॉजिल नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो एक है इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और एक है कांगर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, यानी कि कांगर भेरी नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर है, ठीक है। तो ये 3 नेशनल पार्क कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ने वाले चैनल से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। पढ़ने वाले चैनल में कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं है। सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सॉरी, असम,
पढ़ाते पढ़ाते हम डाइवर्ट हो गए। असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो असम में हो गया आपका मानस नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, दिब्रू सेखुआ नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क यहाँ पे हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है ये बताइए? ये राइनासोर के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए फेमस है, जिसको हम लोग राइनासोर कहते हैं। तो किस कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो सिक्किम में एक ही हो गया आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा हिल भी है। ठीक है, कंचनजंगा है ना, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया? सिक्किम में हो गया। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क हो गया? मणिपुर में, तो मणिपुर में है आपका कायबू रामजाओ नेशनल पार्क एवं सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे सिरोही नेशनल पार्क नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक सिरोही नेशनल पार्क भी हो जाएगा और एक हो जाएगा कैबूर रामजाओ नेशनल पार्क। कैबूर रामजाओ नेशनल पार्क में ही ये लोकटक लेक है। ठीक है, लोकटक लेक यानी कि लोकटक झील कहाँ पे है? तो वो है कैबूर रामजाओ नेशनल पार्क में ही आता है, जो भारत का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय झील है। ठीक है, इकलौता तैरता हुआ क्या है? लेक है। कौन सा? लोकटक लेक। और कहाँ पे आता है? मणिपुर में आता है। किसके अंदर आता है? कैबुल रामजाओ नेशनल पार्क के अंदर आता है। इसके साथ साथ एक और नेशनल पार्क है सिरोही। सिरोही नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, एक है नामदप्पा नेशनल पार्क, एक है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, यहाँ पे हो गया था मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ था सिरोही और कैबू रामजाओ, और यहाँ पे हो गया नामदप्पा एवं मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो महाराष्ट्र में टोटल 6 है, यहाँ पे 4 है। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क हम लोग मध्य प्रदेश के साथ भी पढ़े थे। ठीक है, सॉरी, संजय गांधी नेशनल पार्क नहीं पढ़े थे, संजय नेशनल पार्क पढ़ रहे। ठीक है, संजय नेशनल पार्क पड़ती है, क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क है। और इसके अलावा है ताडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, ताडोबा, गुगामल नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क, ये 4 हो गया। इसके अलावा चंदोली नेशनल पार्क भी यहीं भी होता है। ठीक है, चंदोली एंड पेंच। पेंच तो हम लोग पढ़े ना कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दोनों में है पेंच। ठीक है, तो पेंच भी हो जाएगा। और इसके अलावा एक कौन सा हो जाएगा? चंदोली। ठीक है, तो चंदोली नेशनल पार्क भी कहाँ पे हो जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चंदोली, चंदोली, चंदोली नेशनल पार्क और पेंच। पेंच तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से 3 नेशनल पार्क हैं? तो आंध्र प्रदेश में 3 हैं। ठीक है, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापी कोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है, 3 नेशनल पार्क है, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये 3 नेशनल पार्क जो एक जैसा है उसमें थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ क्या है वो और क्या डिससिमिलरिटीज़ है उसके साथ यहाँ पे लाए हैं। तो एक होता है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो ओरांग जब आ जाता है वो कहाँ हो जाता है? असम में। एक होता है राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसको हम लोग कहते हैं रामेश्वर नेशनल पार्क, तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश में। सिंपल राजीव गांधी नेशनल पार्क रहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसको हम लोग रामेश्वर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ओरांग हो जाएगा तो असम में, और ओरांग की जगह नागरहोर हो जाएगा तो वो कर्नाटक में। ठीक है, राजीव गांधी नागरहोर नेशनल पार्क हो जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। उसी तरह संजय गांधी नेशनल पार्क भी है। अगर संजय नेशनल पार्क हो जाता है तो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो मिलता जुलता वर्ड में जो सिमिलरिटीज़ है डिससिमिलरिटीज़ है वो पता होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं कर्नाटक में। तेलंगाना छूटा हुआ है ना। कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कर्नाटक में है नागरहोर नेशनल पार्क है। ठीक है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, ठीक है, ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर हम लोग आते हैं केरल में। केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अब वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे था? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे था बताइए? ऑप्शन हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं, कमेंट कीजिए। पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार रिवर भी यहाँ पे है। ठीक,
अनामुदी नेशनल पार्क भी नेशनल केरल में है, और इराविकुलम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो तमिलनाडु में है आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क है। ठीक है, मुदुमलाई। फिर है अनामलाई, अनामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर है गुंडी नेशनल पार्क है। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 2 5 5 नेशनल पार्क हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हो जाता, तो वो कहाँ पे हो जाता, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हरियाणा, नागालैंड, मेघालय। तेलंगाना नहीं है, अच्छा तेलंगाना यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तेलंगाना का कौन कौन सा नेशनल पार्क है ये बता देते हैं। ठीक है, आपको तेलंगाना में है कि आपको केशव ब्रह्मानंदी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में एक है आपका केशव ब्रह्मानंद रेड्डी, केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पे हो गया तेलंगाना में एक। ठीक है, एक आपका हो गया मुगरावनी नेशनल पार्क हो गया। एक हो गया महावीर हरीना वनस्थली। ठीक है, ये 3 नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया, तेलंगाना में हो गया। राइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे टैब में लिखने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, इसलिए हम अच्छे से राइटिंग में नहीं लिख पाए। तेलंगाना में टोटल 3 नेशनल पार्क है, एक है केशव ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, एक है मोगरावनी और एक है महावीर हरिना नेशनल पार्क। ठीक, तो ये 3 नेशनल पार्क है तेलंगाना में। अब हम लोग आते हैं हरियाणा, मेघालय एवं नागालैंड में। तो हरियाणा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो हरियाणा में आपका 2 है, एक है सुल्तानपुर, एक है कालेश्वर। ठीक है, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा में है। नागालैंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, नतांकी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे इटांकी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इटांकी, कहीं कहीं पे नतांकी। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, नागालैंड में है। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है, तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क होता है, एक है नोकरेक नेशनल पार्क है, एक है बालपक्रम। ठीक है, एक है बालपक्रम। ठीक है, तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, एक है नोकरेक नेशनल पार्क, एक है बालपक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, और लास्ट हमारा बचिया अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में आपका यहाँ पे कितना नेशनल पार्क हो जाता है, 9 नेशनल पार्क हो जाता है। यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी 5 भी पढ़ लेंगे। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क है, एक है रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, एक है नॉर्थ बटन, एक है साउथ बटन। ठीक है, नॉर्थ बटन साउथ बटन हो गया, तो एक सैडल पिक छूटा हुआ है, तो एक सैडल पिक नेशनल पार्क हो गया। एक है रानी झांसी मैदान हो गया, रानी झांसी पढ़ ली है, सैडल पैक है। माउंट हेरियट, सैडल पैक एंड महात्मा गांधी मेरीन और गालामाथी कैंपबेल। तो ये सब छूटा हुआ है। कौन कौन सा छूटा हुआ है, एक है आपका कैंपबेल नेशनल पार्क छूटा हुआ है। ठीक है, गालामिथा छूटा हुआ है, गालाथिया नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर एक आपका हो गया महात्मा गांधी, तो है मध्य नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे मिडिल भी हो जाएगा एक। ठीक है, नॉर्थ साउथ एंड मिडिल बटन नेशनल पार्क एक होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 6 7 8 9, 2 हो गया, एक हो गया सैडल पिक नेशनल पार्क और एक हो गया माउंट हेरियट। ठीक है, माउंट हेरियट। ठीक है, माउंट हेरियट। तो ये 4 नेशनल पार्क और इधर एक मिडिल बटन नेशनल पार्क। तो ये टोटल 9 नेशनल पार्क है जो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, तो ये PDF तैयार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी टाइम लगता है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती है। ठीक है, तो आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।